सुखवन जंगल का राजा शेर विक्रांत अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी दहाड़ में अब वह दम नहीं थी जो पहले होती थी, और अब तो उसे शिकार करने में भी बहुत परेशानी आती थी। कई दिनों तक भूखा रहने के बाद उसने अपने ही जंगल के जानवरों पर नजर डालना शुरू कर दिया। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है। अगर मैं ऐसे ही भूखा रहूंगा तो एक दिन मर जाऊंगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। विक्रांत एक बहुत ही क्रूर और चालाक योजना बनाता है। वह फैसला करता है कि अब वह शिकार नहीं करेगा, बल्कि जंगल के कुछ भोले भाले जानवर को अपनी गुफा में फंसा लेगा और फिर धीरे धीरे उन्हें खाएगा। जंगल के सभी जानवरों सुनो, मैं राजा विक्रांत कल एक बड़ा सा उत्सव मनाने जा रहा हूँ। सभी जानवर कल मेरी गुफा में आ सकते हैं। मैं तुम सबको खाना और स्वादिष्ट फल दूंगा। जंगल में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। हिरण तेजस, खरगोश टिंकू और बंदर चिंटू बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, राजा विक्रांत ने पहली बार हम सब के लिए कोई उत्सव रखा है। हाँ, मैंने सुना है वहाँ पर बहुत स्वादिष्ट खाना मिलेगा। चलो चलो, हम सब कल सुबह सबसे पहले जाएंगे। इसी जंगल में रहता था बुद्धिमान हाथी, नाम था बलदेव। उसे भी इस उत्सव के बारे में राजा विक्रांत ने उत्सव रखा है अपनी गुफा में और सभी जानवरों को बुलाया है। कहीं इसके पीछे उसकी कोई योजना तो नहीं है। राजा विक्रांत बहुत चतुर और क्रूर है। वो हमारी भलाई के बारे में कैसे सोच सकते हैं? जो भी हो, कल सुबह जाकर देखना पड़ेगा। तेजस, टिंकू और चिंटू बहुत ही उत्साह के साथ विक्रांत की गुफा में जाते हैं। राजा विक्रांत पहले से ही वहाँ पर होता है और उनका स्वागत करता है। अरे आओ मेरे बच्चों, तुम सबका स्वागत है। अंदर आकर बैठो। तीनों जानवर खुशी खुशी अंदर जाते हैं और विक्रांत दरवाजे पर एक बड़ा सा पत्थर लाकर रख देता है और उन तीनों को गुफा के अंदर बंद कर देता है। यह क्या हुआ? गुफा का दरवाजा तो बंद हो गया। लगता है राजा विक्रांत ने यह गलती से कर दिया होगा। लगता है राजा विक्रांत हमें यहाँ बंद करके चला गया है। कहीं यह राजा विक्रांत की योजना तो नहीं थी हमें यहाँ बंद करने की? सही कह रहे हो, लगता है यह योजना ही थी और अब हम सब फंस चुके हैं इस गुफा में। विक्रांत ने बाहर से एक और पत्थर लगा दिया। सब अब बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और अब शिकार करने की ताकत नहीं है। मैं अब तुम सबको धीरे धीरे खाऊंगा। अब मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलदेव थोड़ी देरी से वहां पहुंचता है। जब वह गुफा के दरवाजे को बंद देखता है तो वह हैरान हो जाता है। उसे अंदर से तेजस, टिंकू और चिंटू की रोने की आवाज सुनाई देती है। बलदेव समझ जाता है कि यह राजा विक्रांत की एक योजना थी। बलदेव वापस अपने घर जाता है और एक योजना बनाता है। बलदेव राजा विक्रांत के पास पहुंचता है। राजा विक्रांत अपनी गुफा के बाहर उदास बैठा हुआ था। बलदेव उससे कहता है, नमस्ते महाराज, आप तो बहुत उदास लग रहे हैं। अरे बलदेव, क्या बताऊं, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। शिकार नहीं कर पाता, जिससे मुझे बहुत परेशानी आती है अपना पेट भरने में। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन मैं मर जाऊंगा। महाराज, मेरे पास इसका इलाज है। मैंने सुना है कि एक जादुई पर्वत पर एक बहुत ही खास जड़ी बूटी उगती है। उसे खाने से आपकी जवानी और ताकत वापस आ जाएगी। क्या ऐसा सच में है? अगर ऐसा है तो मुझे उस पर्वत के बारे में बताओ। मैं उस जड़ी बूटी को जरूर खाऊंगा। वो जादुई पर्वत पर है। मैं आपको वहां ले जा सकता हूँ,
लेकिन वो बहुत ही खतरनाक रास्ता है। मुझे कोई खतरा नहीं रोक सकता। चलो बलदेव, मुझे वहां लेके चलो। बलदेव राजा विक्रांत को एक बहुत ही खतरनाक पहाड़ी पर ले जाता है। रास्ता बहुत ही खतरनाक था और विक्रांत को चलने में बहुत परेशानी आ रही थी। बलदेव, क्या यही वह रास्ता है? यह तो बहुत ही खतरनाक है। महाराज, अगर आप अपनी ताकत और जवानी वापस पाना चाहते हैं तो आपको ये पार करना ही होगा। मैं अपना पूरा दम लगा दूंगा उस जड़ी बूटी तक पहुंचने के लिए। विक्रांत किसी तरह उस पर्वत पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि जड़ी बूटी जिस जगह लगी हुई थी उस तक पहुंचने के लिए उसे एक गहरी और लंबी खाई पार करनी थी। बलदेव, जड़ी बूटी तो खाई की दूसरी तरफ है, वहां तक पहुंचना तो असंभव है। हाँ महाराज, लेकिन आप तो राजा विक्रांत हैं, इस जंगल के राजा, और आपको इस खाई को पार करना ही होगा, नहीं तो आप जवान नहीं हो पाएंगे। और अगर आप जवान नहीं हुए तो आपको भूखा ही मरना पड़ेगा। सोच लीजिए राजा जी। ठीक है, मैं वहां छलांग लगाता हूँ और उस जड़ी बूटी को लेकर आता हूँ। विक्रांत अपनी पूरी ताकत लगाकर दूसरी तरफ छलांग लगाता है, लेकिन खाई बहुत ही लंबी और गहरी थी। वह खाई में गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बलदेव वापस गुफा के पास आता है और अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर रखे पत्थरों को हटा देता है। अंदर से तेजस, टिंकू और चिंटू बाहर आते हैं। बलदेव, तुमने हमें बचा लिया। हाँ, तुमने अपनी चतुराई से हमें बचा लिया। तुम हमारे असली राजा हो। हमें हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। सच्चा राजा वो नहीं होता जो सबसे ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो सबसे बुद्धिमान हो। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने बलदेव को अपना राजा मान लिया। जंगल में फिर से खुशी और शांति लौट आई थी।